अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट 30 का एक्सरसाइज 30.1 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। सवाल कह रहा है कि आपके पास जो कोई पार्ट्स दिए हुए उसको डिग्री में कन्वर्ट करें, देन इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले डिग्री क्या है, यहाँ पर सवाल में नंबर्स के ऊपर 3 साइन है। एक साइन कुछ इस तरीके से है, एक साइन इस तरीके से है और एक साइन जो है वो इस तरीके से। ये जो गोल सर्कल वाली साइन है इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री। और ये जो एक कोमा है इसको बोलते हैं मिनट और 2 कोमे हैं इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, आपने करना क्या है, ये जो मिनट और सेकंड के नंबर है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे साइड पे मैंने लिखा हुआ है मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। सॉल्व करते हैं। 32 आपको डिग्री में दिया हुआ है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 15 आपको मिनट में दिया हुआ है, 15 के ऊपर एक ही कोमा है, एक ही कोमा का मतलब है मिनट। तो 15 आपको मिनट में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। तो मैंने क्या किया, 15 मिनट था उसको डिवाइड बाय 60 किया तो मेरे पास आंसर आया 0.25। क्या आंसर आ गया? 0.25। देन मैंने क्या किया कि 32 डिग्री वाली जो वैल्यू थी उसमें मैंने 0.25 को प्लस कर दिया, क्योंकि 0.25 भी डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद ही आया ना। जब मैंने 15 और 60 को डिवाइड किया, 60 से डिवाइड क्यों किया 15 को? क्योंकि मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो जब मैंने 15 को 60 से डिवाइड किया तो मिनट जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन ये 0.25 जो मेरे पास आंसर आया वो डिग्री का ही आया। तो देन मैंने 32 डिग्री और 0.25 डिग्री को प्लस कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 32.25 डिग्री। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी होंगे। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है आपके पास 10 डिग्री 30 मिनट। अब 30 मिनट है तो 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया मैंने, मिनट इंटू डिग्री। देन मैंने क्या किया, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.5। फिर मैंने क्या किया, 10 डिग्री में 0.5 डिग्री को प्लस कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 10.5 डिग्री। 0.5 जो था ना ये डिग्री में था। क्यों डिग्री में था? क्योंकि 30 मिनट में था। 30 को जब मैंने 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो डिग्री में आ गया। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 15 मिनट है एंड 30 सेकेंड है। 8 डिग्री को छोड़ दे क्योंकि वो तो डिग्री में है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट से पहले ही आ जाएगा एज इट इज। अब 15 मिनट है तो 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया मैंने। जब 15 को मैंने 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.25। देन मेरे पास 30 सेकेंड है तो सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600 करेंगे। तो मैंने क्या किया, 30 डिवाइड बाय 3600। जब मैंने 30 और 3600 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.008। 0.008। अब 0.25 भी डिग्री में आ गया और 0.008 भी डिग्री में आ गया। तो मैंने जो डिग्री वाली वैल्यूज को आपस में प्लस कर दिया। जैसे 8 डिग्री था प्लस 0.25 प्लस 0.008। जब मैंने तीनों को प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 8.258 डिग्री। ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है इसका 45 डिग्री 21 मिनट 36 सेकेंड। 45 डिग्री को आपने नहीं छेड़ना, आपने 21 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। देन 36 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 3600। तो पहले 21 मिनट था उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया। तो 21 को जब मैंने 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.35। ठीक है। देन मैंने क्या किया, 3600 था और 36 सेकेंड था। 36 सेकेंड को मिनट डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600 किया। जब मैंने 36 को 3600 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.01। अब ये भी मेरे पास डिग्री में आ गया, ये भी मेरे पास डिग्री में आ गया। तो अब तमाम डिग्री वाली वैल्यूज को आपस में प्लस कर देंगे। जैसे 45 डिग्री प्लस 0.35 प्लस 0.01। देन मैंने तीनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 45.36 डिग्री। डेसिमल में भी आ गया और डिग्री में भी आ गया। देन इसका नेक्स्ट पार्ट 25 डिग्री 30 मिनट। 25 को आपने नहीं देखना अभी, 30 मिनट है। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60। तो 30 डिवाइड बाय 60, जब मैंने 30 और 60 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5।
देन मैंने 25 डिग्री को 0.5 डिग्री से प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 25.5 डिग्री। लास्ट पार्ट इसका 18 डिग्री था, इसको नहीं छेड़ना। 6 मिनट था, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया, जब डिवाइड बाय 60 किया तो आंसर आया 0.1। देन आपने 21 को सेकंड से कन्वर्ट करने में 3600 से डिवाइड किया, क्योंकि सेकंड से डिग्री में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 21 को जब मैंने 3600 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.005। 0.005। अब ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया। अब मैंने तमाम डिग्री वाली वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, जैसे 18 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री प्लस 0.005 डिग्री, तीनों को प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया 18.105 डिग्री। उम्मीद है डिग्री से मिनट से डिग्री में और सेकंड से डिग्री में चेंज करना इजीली आ गया होगा। यहाँ पे ये साइड पे जो लिखा हुआ है इसको लाजमी ध्यान में रखना। जब आप मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, और जब आप सेकंड को डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 3600 करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू DMS। डी का मतलब डिग्री, एम का मतलब मिनट और एस का मतलब सेकंड। आपको कुछ एंगल्स दिए हुए, सवाल कह रहा है इसको चेंज करो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। DMS, DM और S। डी का मतलब डिग्री, डिग्री की साइन इस तरीके से, M का मतलब मिनट इस तरीके से और S का मतलब सेकंड, यानी दो को में। अब आपने करना क्या है, अब आपको पहले सवाल में जो है वो अलग अलग दिया हुआ था ना, डिग्री में अलग दिया हुआ था, मिनट्स में अलग दिया हुआ था, सेकंड में अलग दिया हुआ था, तो आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ था। देन अब आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको उल्टा करना है, यानी इसको डिग्री मिनट और सेकंड में लाना है। जैसे पहला पार्ट है मेरे पास 32.25 डिग्री, 32.25 डिग्री। अब आपने करना क्या है इसको, अब इसको आपको अलग अलग करना है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू तो आपकी डिग्री की, आपको मालूम है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है आपकी वो डिग्री की, यानी 32 तो डिग्री में आ गया। अब 25 को डिग्री से चेंज करना है मिनट में, किस में चेंज करना है, तो जब डिग्री से मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। क्या करेंगे, जब हमने मिनट से डिग्री में किया था तो डिवाइड बाय 60 किया था, अब डिग्री से मिनट में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, यानी 0.25 को मल्टीप्लाई किया 60 से, क्योंकि 32 को तो हमने हटा दिया, वो तो डिग्री में आ गया, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो हमने 0 शो कर दिया। तो जब मैंने 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 15। क्या आंसर आया, 15। तो ये जो मेरे पास 15 आया वो मिनट में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, यानी मेरे पास आंसर हो गया 32 डिग्री 15 मिनट। सही है, 32 डिग्री 15 मिनट हो गया। देन इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 10 डिग्री 30 मिनट, 10 डिग्री 30 मिनट, 10 डिग्री है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट जो है इसका 47.36 डिग्री, 47.36 डिग्री। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपकी किस में आएगी बेटा, डिग्री में आ जाएगी, तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो आपकी डिग्री में आ गई। अब जो पॉइंट के बाद वाली है उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 36 को 60 में 36 को 0.36 को, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो थी वो तो आपकी डिग्री में आ गई, पॉइंट से पहले कुछ नहीं बचा, इट्स मीन आपके पास रह गया 0.36। क्या रह गया, 0.36। अब इसको मिनट में लाना है, अभी ये डिग्री में, इसको लाना है मिनट में, तो डिग्री से मिनट में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो मैंने 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है 21.6। क्या आंसर आता है, 21.6। अगर आपके पास आंसर पॉइंट में आ रहा है तो समझ जाना आपके पास अभी भी सेकंड निकल सकती है। अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, जैसे 0.36 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 21.6। अब पॉइंट में आंसर आया, इट्स मीन इसमें सेकंड भी है। अगर पॉइंट में आंसर नहीं आता तो आपकी खाली मिनट निकलती। अब इसमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपकी मिनट में आ गई, अब बचा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यानी 0.6। अब आपको अभी आपके पास मिनट में, किसमें, मिनट में। अब आपको इसको चेंज करना है सेकंड में। अगर ये वैल्यू आपके पास पॉइंट में आंसर नहीं आता ना तो आपकी सिर्फ और सिर्फ मिनट निकलती, लेकिन अभी आपके पास पॉइंट में आंसर आया तो आपकी सेकंड भी निकलेगी और मिनट भी निकलेगी इसमें। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू तो मिनट में आ गई, अब पॉइंट के बाद बचा 0.6, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मिनट में आ गई ना, अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं बचा तो 0 शो किया, देन 6 का 6 एज इट इज आ गया। अब 0.6 मिनट में
अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, यानी 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36। क्या आंसर आ जाएगा? 36। तो ये 36 आपके पास सेकंड आ गया। क्या आ गया? 36 सेकंड। इसके मजीद पार्ट देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला पार्ट है आपके पास 57.325। 57.325। अब आपके पास जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो तो डिग्री में आपको पता है, 57 जो है आपका डिग्री में। अब बचा मिनट और सेकंड। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 0.325 को 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिग्री से मिनट में जाना था तो मल्टीप्लाई बाय 60। जब आपने 0.325 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो आंसर आया आपके पास 21। क्या आंसर आया? देखिए 0.325 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 19.5। 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60, 19.5 आया। अब 19 जो है आपके पास वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो मिनट में चली जाएगी, यानी 19 आपका मिनट में आ गया। अब बचा पॉइंट के बाद यानी 0.5। अब ये आपका मिनट में, अब इसको मिनट में सेकंड में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 30। तो ये 30 जो है आपका वो सेकंड में आ गया, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 30। याद रखना, जब भी डिग्री से मिनट में लाएंगे और आंसर पॉइंट में निकलेगा तो सेकंड में निकलेगी, और अगर आंसर पॉइंट में नहीं निकलेगा तो आपकी डायरेक्ट मिनट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आपने 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15 आया, पॉइंट में आंसर नहीं आया, तो 15 सिर्फ आया तो इसलिए आपके सिर्फ और सिर्फ मिनट निकली। यहाँ पर आपके पास पॉइंट में आंसर आया तो आपकी सेकंड भी निकली। अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट है आपके पास 22.5 बल्कि नहीं -67.58। इस माइनस को फिलहाल छोड़ देंगे। अब इस माइनस को छोड़ दिया आपने, बात करते हैं 67 आपका डिग्री में 58, यानी 0.58 को मिनट में लाना है, डिग्री में मौजूद है, डिग्री से मिनट में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। जब 0.58 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो आंसर आया 34.8। क्या आंसर आया? 34.8। अब पॉइंट में आंसर आया, इट्स मीन यहाँ पर आपकी सेकंड भी लास्ट में निकलेंगी। तो ये 34 जो पॉइंट से पहले 34 है वो तो आपका मिनट में आ गया। अब बचा 0.8। क्या बचा? 0.8। अब 0.8 मिनट में है, इसको सेकंड में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 0.8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 60 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 48। तो आपके पास 48 सेकंड भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 22.5। एक और बार देखें, 67 पॉइंट से पहले था तो डिग्री में आ गया, अब पॉइंट के बाद बचा आपके पास 58। तो आपने 67 को जब डिग्री में चेंज कर दिया, पॉइंट से पहले कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 शो किया, तो ये हो गया 0.58। 0.58 आपके पास डिग्री में था, आपने मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो आपके पास आंसर आया 34.8। अब पॉइंट में आंसर आया तो आपकी सेकंड भी लाजमी निकलेगी। अगर यहाँ मेरे पास पॉइंट में आंसर नहीं आता तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मिनट निकलती, जबकि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट में आंसर आया तो मेरे पास सेकंड भी लाजमी निकलेगी। तो इसमें आंसर में मैंने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मिनट कंसीडर किया, तो 34 आपके पास मिनट में आ गया। अब बचा 8। 34 को मैंने हटा दिया, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो मैंने 0 को शो किया तो 0.8 आ गया। देन 0.8 आपके पास मिनट में था, जब मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो आपके पास आंसर आया 48। तो 48 आपका सेकंड बन गया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट है 22.5। 22.5 डिग्री। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है आपकी 22 है, वो तो डिग्री में है। अब बचा 0.5। 0.5 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 60 से तो आपके पास आंसर आया 30। अब 30 आंसर आया सिंपलेस्ट फॉर्म में। 30 आपके पास डेसिमल में नहीं आया ना, मल्टीप्लाई में 60 किया तो आपके पास 30 आया। अगर मेरे पास आंसर यहाँ 30 की जगह पॉइंट में आता तो मेरे पास सेकंड भी निकलती। अब मेरे पास पॉइंट में नहीं आया, सिंपल 30 आया, खाली मेरे पास जो है वो मिनट निकलेंगी, सेकंड नहीं निकलेंगी। इसका लास्ट पार्ट है 225.60। रब कर रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट है इसका 225.60 डिग्री। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपकी डिग्री की है, यानी 225 जो है आपके पास वो डिग्री में। अब बचा आपके पास 0.60। जब 0.60 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो मेरे पास आंसर आया 36।
अब मेरे पास जब मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आया 36। हाँ, अगर मेरे पास पॉइंट पे आंसर आता तो इसमें सेकंड भी निकलती। अब पॉइंट पे आंसर नहीं आया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मिनट निकलेंगे 36 मिनट। उम्मीद है इस वीडियो में एक्सरसाइज 30.1 के दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे।